नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बेहद दिलचस्प विषय पर। हम गहराई से समझने वाले हैं उस खास मनोवैज्ञानिक ढांचे को जिसे मस्क माइंडसेट कहा जाता है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक खास तरह की सोच भविष्य को तेजी से हमारी आज की हकीकत में बदल रही है। एक ऐसी जिद जो असंभव को भी मुमकिन बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया में मुख्य रूप से दो तरह के लोग होते हैं। एक तरफ वो हैं जो पहले से बनाए गए नियमों का चुपचाप पालन करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो उन नियमों को सिरे से खारिज करके उन्हें फिर से लिखते हैं। आज का हमारा ये विश्लेषण इसी दूसरी तरह की सोच पर आधारित है। एक ऐसी क्रांतिकारी मानसिकता जो सामान्य या एवरेज चीजों को स्वीकार करने से साफ इंकार कर देती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक असाधारण दृष्टिकोण की, यानी अपने ही दिमाग के भीतर एक पूरी नई दुनिया बनाने की। जरा सोचिए, जब एक बच्चा बाहरी दुनिया के शोर शराबे से कटकर अकेले किताबों में एक अलग ही दुनिया रच रहा हो, तो उसके मन में कैसे विचार आते होंगे। यहीं से एक बहुत ही अनोखा सवाल उठा, क्या हो अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर रह सकें। अब ऐसे सवालों को अक्सर लोग पागलपन या असंभव विचार कहकर टाल देते हैं, है ना। लेकिन असल में इन्हीं सवालों ने एक बहुत बड़े और विशाल नजरिए की नींव रखी। और दिलचस्प बात यह है कि ये सवाल सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं थे। हमारी अपनी धरती को लेकर भी उतने ही बड़े सवाल उठाए गए, जैसे क्या हो अगर हमारी ऊर्जा की जरूरतें पृथ्वी को नष्ट ही न करें। इस मानसिकता वाले इंसान के लिए ये सिर्फ ख्याली पुलाव या साइंस फिक्शन नहीं थे, ये एकदम ठोस लक्ष्य थे। और इन लक्ष्यों को पाने के लिए समस्याओं को सिर्फ देखना काफी नहीं था, बल्कि सोचने का एक बिल्कुल नया सिस्टम चाहिए था। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की तरफ, यथास्थिति यानी स्टेटस को तोड़ना और नवाचार के जरिए अपना अस्तित्व बचाना। अब ख्यालों की दुनिया से निकलकर जब असल दुनिया में कदम रखा गया, तो रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। अनगिनत देशों की यात्राएं हुईं, कई बार रिजेक्शन मिला, तीखी आलोचनाएं झेलीं, लेकिन हार मानना तो इस डिक्शनरी में था ही नहीं। इंटरनेट पर पैसे के लेन देन का तरीका बदलने से शुरुआत हुई, फिर वहां से सीधे अंतरिक्ष जैसे भारी भरकम उद्योग में छलांग लगाई गई। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और जीवाश्म ईंधन को चुनौती दी गई, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानी दिमाग की सीमाओं को पार करने की तैयारी। जरा सोचिए, एक के बाद एक पूरी तरह से अलग और विशाल उद्योगों में एंट्री। लेकिन जब इतनी बड़ी छलांग लगाई जाती है, तो संदेह भी उतना ही बड़ा होता है, खासकर स्पेस इंडस्ट्री में, जहां हमेशा से सिर्फ सरकारों और कुछ गिने चुने दिग्गजों का ही दबदबा रहा है। उस वक्त के स्थापित विशेषज्ञों ने तो एक सुर में साफ कह दिया था, प्राइवेट कंपनियों के लिए रॉकेट बनाना बिल्कुल असंभव है। यह सीधा टकराव था, जहां एक इंसान का विजन दशकों से जमे हुए एक्सपर्ट्स की शंकाओं से टकरा रहा था। और यहीं पर हमें इस मानसिकता का सबसे तगड़ा जवाब देखने को मिलता है। ये जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि आसमान चीरते हुए नतीजों से दिया गया। रॉकेट सिर्फ लॉन्च नहीं हुए, बल्कि वो सही सलामत धरती पर वापस भी लौटे। जो चीज कल तक दुनिया भर के जानकारों के लिए असंभव थी, वो अब एक ठोस हकीकत बन चुकी थी। विरोधियों को खामोश करने का इससे बेहतरीन तरीका भला और क्या हो सकता था। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, विफलता को डेटा में बदलना। असंभव को संभव बनाने की ये कहानी रातों रात नहीं लिखी गई थी। इसके पीछे एक बेहद डरावना दौर था। रॉकेट फटे, करोड़ों का नुकसान हुआ और कंपनियां दिवालिया होने के बिल्कुल कगार पर पहुंच गईं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट आया। फेलियर यानी हार को हार माना ही नहीं गया, उसे सिर्फ डेटा की तरह देखा गया। इस सोच के हिसाब से विफलता का मतलब सिर्फ यह है कि हमें वो सटीक जानकारी मिल गई है जिससे अगला प्रयास 100% सफल होगा। फेलियर इस डेटा की इसी सोच ने सब कुछ डूबने से बचा लिया। अंतरिक्ष से वापस धरती की ओर लौटते हैं तो देखते हैं कि कहानी यहां भी कुछ अलग नहीं थी। जब ऑटोमोबाइल उद्योग को चुनौती दी गई, तो शंका और संदेह का वही पुराना चक्र फिर से शुरू हो गया। संशयवादियों ने तुरंत भविष्यवाणी कर दी कि भाई ये इलेक्ट्रिक कारें तो बस एक शौक हैं, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी और मार्केट पर तो कभी भी हावी नहीं हो पाएंगी। लेकिन याद है ना, जोखिम उठाने की जिस असीमित क्षमता ने अंतरिक्ष में कमाल किया था, उसी ने यहां भी बाजी पलट दी। इस मानसिकता ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पेट्रोल डीजल के एक ऑप्शन या विकल्प के तौर पर पेश ही नहीं किया, बल्कि उन्हें दुनिया के एकमात्र भविष्य के रूप में स्थापित कर दिया। एक बार फिर से संदेह करने वालों को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया गया। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे अंतिम चरण पर, भविष्य को तेजी से इंजीनियर करना और मानव सभ्यता को आगे बढ़ाना।
हम देख सकते हैं कि इनोवेशन अब इस सोच की मुख्य भाषा बन चुका है और रिस्क लेना इसका कंफर्ट जोन। अब बात सिर्फ एक दो उद्योगों को बदलने की नहीं है, बात पूरी मानव सभ्यता को एक नई गति देने की है। भविष्य के आने का इंतजार नहीं हो रहा है, बल्कि उसे खुद तेजी से बनाया जा रहा है। शहरों के ट्रैफिक को खत्म करने के लिए खोदी जा रही सुरंगों से लेकर इंसान के दिमाग को सीधे मशीनों से जोड़ने वाले इंटरफेस तक, एआई के खतरों को नियंत्रित करने से लेकर दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसाने तक लगातार वो सीमाएं पार की जा रही हैं जिनकी कल तक कल्पना भी मुश्किल थी। अब जाहिरा तौर पर जब इतने बड़े स्तर पर और इतनी तेजी से बदलाव किए जाते हैं तो समाज में तीखी बहस होना तय है। सार्वजनिक धारणा या पब्लिक ओपिनियन साफ तौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ दिखता है। कुछ लोग इस मानसिकता और इन कड़े फैसलों को जीनियस कहते हैं, तो वही बहुत से लोग इन कदमों को लापरवाह और बेहद खतरनाक भी मानते हैं। और ये स्वाभाविक भी है। निष्पक्ष रूप से देखें तो बिना गहरी आलोचना के कोई भी इतना विशाल बदलाव आ ही नहीं सकता। लेकिन इन तमाम बहसों, विवादों और आलोचनाओं के शोर के बीच एक मूल उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। ये सारा जोखिम सिर्फ नाम, शोहरत या पैसे के लिए नहीं उठाया जा रहा है। इसके पीछे का अंतिम लक्ष्य बहुत बड़ा है, मानवता का अस्तित्व बचाए रखना और हमारी सभ्यता को लगातार आगे ले जाना। यह सुनिश्चित करना कि भविष्य सिर्फ अपने आप ना आ जाए, बल्कि हम उसे सक्रिय रूप से एक नई और बेहतर दिशा दें। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्लेनर से कुछ मुख्य बातें निकालें तो हमारे सामने इस अनोखी मानसिकता का एक बिल्कुल साफ ब्लूप्रिंट उभर कर आता है। पहला, उन सवालों को पूछने की हिम्मत करना जिनसे बाकी लोग बचते हैं या डरते हैं। दूसरा, असफलता से घबराने के बजाय उसे सीखने का डेटा मानना। और तीसरा, मौजूदा ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय अपने खुद के नए ट्रेंड स्थापित करना। अंत में ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सिर्फ एक अटूट विश्वास समय की गति को तेज कर सकता है? ये सवाल सिर्फ इस एक कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हो अगर इसी मानसिकता को हम अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लागू करें। जब विश्वास इतना अटूट हो तो भविष्य का आना सिर्फ समय की बात नहीं रह जाती, वो एक निश्चित हकीकत बन जाता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।